नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी माहौल बदल लेना अच्छा लगता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक सुबह उठे और आपको पता चले कि ये आपका मुल्क नहीं है। आज के आज सामान उठाइए और निकल जाइए किसी ऐसे देश जहाँ आप किसी को नहीं जानते। कैसा लगेगा आपको? ये मेरे लिए एक ऐसी खौफज़दा कल्पना है जो जब तब मुझे डरा देती है। और क्योंकि बँटवारे पर लिखा बहुत कुछ मैं पढ़ती रही हूँ, तो जब भी मैं उन विषयों को पढ़ती हूँ, मैं बहुत सारे सवालों के जवाब ढूँढ निकालना चाहती हूँ। मैं शायद उस कलम की थरथराहट महसूस कर लेना चाहती हूँ जो उन हाथों से निकले हैं जिन्होंने वो दौर देखा। या शायद मैं खुद को इस बात की तसल्ली दिलाना चाहती हूँ कि वो लोग जिन्होंने वो दौर अपनी आँखों से देखा था, वो इस हालत में हैं कि उसे बयां कर सकते हैं। वो ठीक है, ज़िंदगी जी रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, सही सलामत हैं। और सच कहूँ तो ये छोटी सी बात है, लेकिन ये मुझे बहुत तसल्ली देती है। इस बार मेरी ये इच्छा मुझे इस किताब की ओर ले गई, कृष्णा सोबती की लिखी गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। वैसे कृष्णा सोबती ने लिखा था तो मुझे वैसे भी पढ़नी थी, लेकिन ये विषय भी ऐसा है कि मैं इससे बहुत दिनों तक दूर नहीं रह पाती। ये कृष्णा सोबती का लिखा एक आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसमें उन्होंने अपने उस दौर को व्यक्त किया है जब बँटवारे के बाद वो गुजरात के उस हिस्से में चली गई थी जो अब पाकिस्तान में आता है, और बाद में किसी नौकरी के सिलसिले में वो गुजरात के उस हिस्से में आती हैं जो अब हिंदुस्तान में है। सिरोही के राज घराने की शिशुशाला में नौकरी के लिए आवेदन करने वो यहाँ पहुँचती हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश वो शिशुशाला खुलती नहीं है और तब तक के लिए उन्हें सिरोही के उत्तराधिकारी महाराजा तेज सिंह की गवर्नेंस के पद पर नियुक्ति दे दी जाती है। गवर्नेंस का पद यानी नन्हे राजा तेज सिंह की साज संभाल से लेकर उन्हें तौर तरीके सिखाने और उन्हें सामान्य विषयों के शिक्षण तक की पूरी जिम्मेदारी का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य। चूँकि इसके लिए लेखिका को सारा दिन तेज सिंह के साथ गुजारना पड़ता था, तो जाहिर सी बात है कि वो न सिर्फ उनके साथ सारा दिन गुजारती थी, बल्कि राजघराने की साजिशों, षड्यंत्रों, चालों और वहाँ के घुटन भरे माहौल से भी उनका साबका पड़ता रहा। ये वो वक्त था जब सामंती दौर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, रियासतों का विलय हो रहा था और जो बड़ी बड़ी राज परिवार राजे महाराजे थे, उनका नाम, उनकी प्रतिष्ठा नाम भर को रह गई थी, क्योंकि लोकतंत्र, कानून और सरकार अब उनसे ऊपर थे। तो अपनी शाही प्रतिष्ठा को, अपने तेवर को बचाए रखने के लिए राजपरिवार तमाम कोशिशें कर रहे थे। उत्तराधिकारी पद प्राप्त करने की उनकी टेढ़ी चालें और एक नन्हे बच्चे से राजा जैसी अपेक्षाएं रखना कई बार लेखिका को चकित भी करता और कई मर्तबा गुस्से से भी भर देता था। सिरोही में आने से लेकर और गवर्नेंस पद संभालने तक के बीच वो लगातार अनमना महसूस करती रही, जैसे उन्हें इस जगह पर नहीं आना चाहिए था या फिर जैसे ये उनकी जगह अब नहीं है। तमाम रातें वो अपने संगी साथियों, रिश्तेदारों, बंधुओं को याद करते हुए बिताई। उन सखी सहेलियों के बारे में सोचती रही जो जीवित हैं या नहीं ये तक नहीं पता। लेकिन एक बात कहूँगी कि उपन्यास के हिस्से ये घटनाएं गुजरात पाकिस्तान से लेकर गुजरात हिंदुस्तान तक के बीच पहुंचने का जो उनका द्वंद्व है या फिर जो बँटवारे का दंश है, ये उपन्यास के हिस्से में कम आए हैं, बल्कि इसके स्थान पर सिरोही राजघराने का रहन सहन, वहाँ की कूटनीतिक चालें और वहाँ के नियम कानून, राजनीतिक दाव पेच उपन्यास के हिस्से में ज़्यादा आए हैं। ऐसा लगता है जैसे बँटवारे का दंश झेल चुकी एक लड़की अपने पुराने मुल्क लौट आने की आस में यहाँ आती है, लेकिन सियासती चालों और राजनीतिक दाव पेचों ने उसकी सुंदर कल्पना को झुठला दिया हो। नन्हे महाराजा तेज सिंह का समय से पहले ही वयस्कों से समझदारी दिखाना, दिन रात राजघराने के बीच रहना, उनकी सीमाओं का ध्यान रखते हुए यदा कदा उनकी ही चालों में खुद फंस जाना लेखिका को बुरी तरह थका देता है। इसके साथ ही इस किताब में आप देखेंगे कि राजसी ठाट बाट के क्या नमूने हैं। महाराजा तेज सिंह की शिक्षा दीक्षा, उनको जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं, उनके जो अतिरिक्त क्रियाकलाप होते हैं, वो कितने शाही और भव्य अंदाज में किए जाते हैं। उनका दैनिक जीवन कैसा है, कैसा एक नन्हे महाराज का रूटीन होता है, ये सब जानने, पढ़ने और समझने का मौका ये किताब देती है। शीर्षक के अनुसार देखा जाए तो किताब भले ही अपने मुख्य विषय यानी बँटवारे को केंद्र में रखकर नहीं लिखी गई है, लेकिन इस किताब के केंद्र में जो चीज़ है वो है अपने मुल्क से अलग हो जाने का भाव, बेदखली। एक ऐसा शब्द जिसमें बहुत गहरा दंश है, कितनी विवशता, कितने आंसू और कितनी करुण त्रासदी। और जब ये चीज़ें कृष्णा सोबती की कलम से होकर के हमारी आंखों के सामने आती हैं तो उनका अंदाज़ आम नहीं होता है।
अगर आपने उन्हें पढ़ा है तो आप ये महसूस कर सकते हैं, और नहीं पढ़ा है तो आप इसे पढ़कर ये महसूस करेंगे। तो कृष्णा सोबती को अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो अब आप उन्हें पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अगर पढ़ा है तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये किताब उनकी अन्य किताबों की तुलना में आपकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये आपको निराश नहीं करेगी और आपको बांध लेगी, बीच में छोड़कर उठ नहीं पाएंगे इसे। किताब खरीदना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, इससे आप मुझे भी एक सहयोग देते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से कुछ किताबें लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और खूब सारी किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।